कहा जाता है एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, जिन्होंने अपने कहते हैं कि अपने परिवार का ही एक हिस्सा जो जम्मू में रहता है, उनके कोई रिश्तेदारी में रहते हैं, और उनको वो अधिकार दिया है पहाड़ी स्पीकिंग का, कोटा बना के दिया हुआ है, और उसकी जम्मू तहसीलदार की उसमें स्टैंप भी लगी हुई है। पीओजेके दे जेड़े शरणार्थी ने कोई ना कोई मसला लिया है आए दे घर आउंदे न, उआं सरकार दी बक्खी दा उंदी किश माली मदद कीती गई, पर अजें वो संतुष्ट नहीं है। उनका यह भी आखना है कि 1965 च जेड़ा 254 के तहत उनेंगी हक हकूक होए सरकार ने वह भी उनके कोला कोई लेन। मेरे कन्नै अज प्रतीक रैना और बैठे दे समाजिक कार्यकर्ता न, और अपने क्षेत्र की अपने लोगों की जिहड़ी आवाज़ है वो अक्सर बुलंद करते रहते हैं। एक तो रैना साहब तुंदा इस कार्यक्रम च स्वागत है। धन्यवाद। हूँ के तुंदा मसला होई है भर्ती है? देखिए, पहले तो तुंदे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं एक पीओजेके का जिहड़ा ये राइट है साडा उहदी आवाज़ चुक्का करदे हो, ते साडा एक बहुत ही जेन्युइन जिहड़ा साडा राइट है, जिहड़ी पुरानी सरकारां द्वारा उस वेले जिहड़ी कमेटियां बनी ही 1965 च 254 सी 578 सी के तहत सानू जमीनां अलाट हुई ही, और 254 सी के तहत सानू उहदे राइट लब्भे हे। सानू जिहड़े राइट दित्ते गए थे, वो राइट साढ़े कोला कहीं ना कहीं खिच्चे जा करदे न। तुस देखी सकते हो, मेरे को एक नोटिफिकेशन है जिहड़ी 20/1/2023 दी है। ये नोटिफिकेशन है जिसी लिखे दा पिछले साल है, जिसी लिखे दा क्लैरिफिकेशन इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 254 सी ऑफ 1965 की ये जो ऑर्डर नंबर है 254 सी का, इसमें इंस्पेक्टर जनरल है जो रजिस्ट्रेशन के उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी एडवोकेट जनरल से, जिसमें एडवोकेट जनरल ने कहा था कि ये जो शरणार्थी लोग हैं, डिस्प्लेस पर्सन, जिसको अभी तक गवर्नमेंट पीओजेके के जिसको अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ की सरकार है, ये अभी तक रिफ्यूजी नहीं मानती है। पहले तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर कि अभी तक रिफ्यूजीज नहीं मान रही। तीसरी चौथी पीढ़ी आ चुकी है, घुसर बसर करने के लिए इनके पास एक जमीनी जो इनको अपनी इतनी करोड़ों की आबादी अपनी सामान छोड़ के वापस तो चलो वो बात की बात है, लेकिन जो करोड़ों की जायदाद छोड़ के आए हैं यहाँ पर अपनी दम बलबूते में यहाँ पे आकर खड़े हुए हैं, उनको जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े मिले थे, उसी से वो अपना घर गुजार रहे थे, लेकिन सरकार को ये भी नामंजूरी हुई, और 254 सी के ऊपर एक ओपिनियन मांगा जाता है एडवोकेट जनरल से, जिसमें एडवोकेट जनरल कहते हैं कि इनके पास कोई राइट्स नहीं है। मतलब अब 254 सी के तहत जो सरकारों ने उस वक्त के कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि ये राइट्स इनको पीओजेके शरणार्थियों को मिलने चाहिए, लेकिन ये राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, और लगभग आज 1 साल से ऊपर हो गया है, और अभी तक इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकते आप इसके ऊपर लोन नहीं ले सकते, आप इसको गिरवी नहीं रख सकते हो। मतलब इतनी क्या आफत आ चुकी है, और पीओजेके की कोई संख्या थोड़ी नहीं है। 18 लाख के करीब जम्मू प्रोविंस के अंदर इनके लोग हैं। 18 लाख जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू कस्बे के अंदर मैं बात करूंगा, कस्बे की जम्मू के 18 लाख के करीब ये आबादी है। अच्छा, और ये कोई बाहरली दुनिया रियासतें भी है, बाकी विभिन्न जितनी यहाँ पर प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, जो उनमें भी टोटल कितनी आबादी है? ऐसे तो कोई अभी संख्या आपके साथ में मैं स्पष्ट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको जगह जहां मिली थी वो यहाँ आके रह गए जम्मू के अंदर, जिनको बाहर जगह मिली आके देखिए अपना घर बार छोड़कर जब आए थे, कोई रास्ता नहीं मिला, जिनको जहां जगह मिलती थी वो लोग वहां आके बसते गए। लेकिन इतना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है सरकारों द्वारा। इससे तो पुरानी सरकारें अच्छी थी जो लोगों को राइट्स देती थी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम पीओजेके को लेंगे, अरे पीओजेके को क्या लेंगे? जो यहाँ पे शरणार्थी आपने रखे हैं उनको आप उनके हकों से वंचित कर रहे हो, और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, जिन्होंने अपने कहते हैं कि अपने परिवार का ही एक हिस्सा है जो जम्मू में रहता है, उनके कोई रिश्तेदारी में रहते हैं, और उनको वो अधिकार दिया है पहाड़ी स्पीकिंग का, कोटा बना के दिया हुआ है, और उसकी जम्मू तहसीलदार की उसमें स्टैंप भी लगी हुई है। नहीं, अगर वो पहाड़ी स्पीकिंग न सरकार ने उन्हें ये दर्जा देता है तो फिर उनका तो हक है भाई लेना। तो हमारा हक नहीं है? हम पहाड़ी नहीं है? हम भी तो पहाड़ी क्षेत्र से तो भी पुंछ रजौरी पाओ कोठा। पुंछ रजौरी का हमारे अल्फॉर्म पड़े हुए हैं, जो पीआरओ ऑफिस में आप रिकॉर्ड देखें, जिसके तहत हमें 5.5 लाख रुपए की किस्ती की थी पहले, जो कहा था गया था कि अभी तक वो पैसे भी नहीं पूरे दिए गए हैं इनके। अच्छा, 5.5 लाख रुपए की सरकार ने तो ही किस्त दी है, पहले दी हुई है जो किस्त, उसके बाद जो कहा था कि ये पैसे आपको दिए जाएंगे, जो अमाउंट सेट किया था एक सरकार ने जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी, वो 30-24 लाख के करीब जो बनाया गया था एक अमाउंट की, ये दी जाएगा, लेकिन अभी तक वो पूरा भी नहीं दिया गया यहाँ के लोगों को, और जो इनके राइट थे, मूल अधिकार हैं, वो उससे वंचित किया गया। और कहीं ना कहीं आप पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, पीर पंजाल का एरिया है जो
पहाड़ी लोगों का भी स्टेटस मिला है। बिल्कुल। हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है और लॉ में कहा गया है जिसकी एथनिसिटी पहाड़ी है तो उसका राइट बनता है। और हमारे अल्फारम वहाँ के हैं जिसके तहत पीआरओ ऑफिस में पूरा रिकॉर्ड पड़ा, हमारे दादे परदादे जहाँ से आए हैं विस्थापित लोगों के पूरे, जिनको हम रिफ्यूजीज बोलते हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड है। उनके पास कोई राइट नहीं है एसटी का, उनके पास कोई राइट नहीं है पहाड़ी स्पीकिंग का। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸਾ ਕन्नै ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਤੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਨਜੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦੀ ਭਲਾਈ ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, तो क्या उन्हें आवाज बुलंद की? बिल्कुल, अस बड़ी संस्था दे कन्नै असें डेलीगेशन लेइयै चीफ सैकटरी कोल भी गए हे ते जेह्ड़े साढ़े आर्टर डुल्लू साहब हैं ते इन्होंने सानू आश्वासन दिता हा कि असें अपने लोकें आस्ते जल्दी जल्दी 54C का हल निकालेंगे। लेकिन अभी तक भी मैं दे सकता हूँ कि अभी तक कोई इसके ऊपर हल नहीं निकला है और बहुत ही मुश्किल हो गई है परिवार गुजर बसर करने के लिए लोगों को, क्योंकि हम अपने बलबूते में यहाँ बने हैं भाई, किसी से भीख थोड़ी मांगा है। सरकार ने वो राइट दिया तो हमने अपनी जमीनें छोड़ी थी ना वहां पे। यहाँ पे 18 लाख लोगों की आबादी है तो कितने लोग आपने असेंबली के लिए भेजे हैं यहाँ से? सीटें 7 से 8 सीटां दी तुसें जेह्ड़ी नवां पे अपने सरकार ने दित्तियां। क्या सीटें दी? एक सीट दी है। 18 लाख लोगों को एक सीट चलाएगा असेंबली में से, एक सीट। कितने एमपी हैं इधर के? एमपी कोई दिया हुआ है? कम से कम भी 2 एमपी की ये दावेदारी रखते हैं यहाँ से, 2 एमपी कम से कम, और असेंबली में कम से कम 8 सीटें होनी चाहिए। आप देखिए कश्मीरी पंडित्स की मैं बात करता हूँ, 1990 में जब वहां से वो आए थे जम्मू विस्थापित हुए थे तो उन लोगों को भी यहाँ पे आबादी अब 2-2.5 लाख लोगों की आबादी है, उनको 2 सीटें मिली हुई हैं। मैं उनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन जब उन लोगों को पूरी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो पीओजे के तुस कुत्थै कमी महसूस करा करदे हो कि तुसें गी इन्नियां सीटां नहीं थ्होइयां जिन्नियां थ्होनी चाहिदियां? तुंदे च कोई अपनी कमजोरी है जां तुसें जेह्ड़े बक्ख-बक्ख संगठन बनाए दे न ओह् कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं करी सके जां भी मते संगठनें दा नुकसान भी तुसें ही होआ? नहीं, ये सरकारों की देन है, इसमें सरकारों का एक अहम रोल रहा हुआ है। पिछली सरकारों ने अगर हमें राइट दिया, 54C के तहत हमें जमीनों का अधिकार था, लेकिन तुस आखदे हो कि पिछली सरकारें तुसें ठग्गेआ, उन्हें दित्ता कक्ख नहीं। देखिए ओल्ले भी तुसें भई अपने बड़ी जद्दोजहद कीती और तुंदे लीडर ने भी आखना भई हुण असेंगी चलो 5.5 लाख रुपया थ्होया, पहली सरकारें अहीं ठगी लिया। देखिए हमने सोचा कि आशा की नई किरण जाग रही है। 2014 के बाद जब आए मोदी जी आए, उन्होंने लोगों के लिए अनाउंस किया कि अमाउंट मिलेगा आपको एक, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो उनसे उनके अधिकार ही छीन लिए। तो जब उससे पहले तो हमारे पास अधिकार तो थे। आज तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए एक जगह। कियां पता लगा दा पे साढ़े अधिकार छीन ले? हमसे नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें ये नहीं, नोटिफिकेशन के बाद अभी तक कोई इसी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब इधर करता धरता तो अब इस वक्त एलजी साहब ही हैं जिनके पास सारी ताकतें आ चुकी हैं, तो मैं उनसे ही अरदास करूंगा कि दरख्वास्त भी करूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लें और पीओजेके के जो अधिकारियों का उनका 54C का जो अधिकार है वो मिले। और अगर एक देखिए आप, एक बाप के 2 बेटे हैं पहाड़ी क्षेत्र के, क्या हम पहाड़ी नहीं, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है, हमें एसटी नहीं मिलना चाहिए? वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के रजौरी पुंछ के लोगों को पहाड़ी स्टेटस मिला, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, पुरानी लड़ाई है उनकी। लेकिन हम भी तो उसी क्षेत्र से उठ के आए हैं, यहाँ पर बसे हैं, तो क्या हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी? हम पहाड़ी लोग नहीं है, एसटी हमें नहीं मिलना चाहिए? आगे इधर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, लोगों को इतनी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और बीजेपी का एक अहम रोल इधर क्यों रहा है? क्योंकि बीजेपी से यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे जो हमने खड़े किए थे, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पीओजेके के शरणार्थियों को ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए बड़े बड़े पीओजेके हम हासिल करेंगे। सेंटर में जाके बात करते हैं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, क्या किया? 54C से अधिकारी छीन लिए और उसके ऊपर कोई चुप्पी साधी हुई है। मैं कल परसों एक बीजेपी के अधिकारी का बयान सुन रहा था, बहुत जल्द जी मिल जाएगा। उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ पीओजेके के लोगों को कि इनसे हम इनको ऐसी बरखला कर इनसे वोट ले लेंगे, क्योंकि 18 लाख वोट बहुत ज्यादा वोट होता है, कोई कम नहीं है। अभी एमपी के इलेक्शन हुए, बीजेपी की यहाँ पे सीटें आई, बहुत अच्छी बात है, जीते, लेकिन काम क्या किया? 54C के ऊपर को काम किया? 1 साल हो गया, सिर्फ इलेक्शंस के आने तक बोलते हैं कि हाँ होगा। क्या होगा? अधिकार, जिसने अभी शादी करनी हो, किसी को बच्चा पढ़ाना हो, वो अपना जमीन का एक टुकड़ा ही बेचता है ना, मजबूरी में, जिसके पास कोई साधन नहीं हो घर चलाने का। तो यानी कि जमीन नहीं बेची सकते? नहीं बेच सकते। पहले बेची सकते? पहले 3 दशकों से बेचते आए हैं। अच्छा। क्योंकि कोई यानी कि अपनी जेडी लोड गर्ज है वो तो उसे पूरी कर लेते। बिल्कुल, इसी से, क्योंकि जिसके पास कोई लोड गर्ज की बात नहीं है, ये अपना जीवन साधन चलाने के लिए एक ही उनके पास अधिकार था, जो उनको जमीनें मिली हुई थी, जिससे वो जमीनों से अपना पेट पाल रहे थे। उस जमीनों के तहत उनके पास अब उसके अलावा कोई धन संपत्ति नहीं है। तो अब मजबूरी में जब बच्चा पढ़ाना हो या कोई बीमार हो जाए, घर का कोई साधन चलाने के लिए, तो अपना गिरवी रखनी पड़ जाए, कहीं जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ जाए, तो वो कौन साधन कहां से देगा? सरकारें तो आके पैसा देती नहीं उस वक्त।
अभी देख ही रहे हो आप जम्मू के हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त। अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया, बुरी हालत है यूथ की भी इस वक्त, कोई नौकरियां तो है नहीं, ऊपर से जिनका अधिकार बनता है उससे वंचित किया। एक तो 54 से हमें वंचित किया, ऊपर से जो एसटी कोटा हमें मिलना चाहिए उससे भी वंचित किया। अच्छा, कोटा भी नहीं तुसीं थोआदा ते एह्दे कोला भी तुसीं वंचित करी ओड़ेआ। बिल्कुल। ते तुस इस बाबत तुंदे जेह्ड़े लीडर न जां तुस नौजवान जेह्ड़ा तबका है LG प्रशासन कन्नै मिलेआ कुछ अधिकारी कन्नै, और अगर मिलेआ ते केह् जवाब थ्होएआ? चीफ सैक्रेटरी कन्नै साढ़ी मुलाकात होई ही, असें डिवीजनल कमिश्नर कन्नै भी गल कीती। साढ़ी जेह्ड़ी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हैन POJK च कम्म करा दी वो सारे अस गे हे, तो असें आश्वासन थ्होया कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम होगा। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के बाद भी कहा गया कि इलेक्शन के दौरान की जीतने के बाद जो आता था बोलता है कि 54 की हम रजिस्ट्रियाँ खुलाएंगे, हम इसकी जो आपके राइट्स हैं उससे आपको वंचित नहीं किया। लेकिन इलेक्शन भी हो गए, आज अगस्त का महीना आने वाला है और आप दे सकते हो अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। LG प्रशासन से यही कहूँगा मैं कि इस वक्त करता धरता जम्मू कश्मीर यूटी के वही हैं। देखिए, जिसकी सत्ता है, जिसके पास ताकत है, तो उसका आप कोटा बनवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के एक नेता का पास ताकत थी, तो उसने अपने परिवार के एक व्यक्ति का कोटा बनवा दिया। लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास नाम नहीं है, तो वो गरीब कस्बे का जो लोग हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और प्रशासन का अधिकारी उनको सुन नहीं रहा है। हाँ जी। LG प्रशासन को मैं यही कहूंगा कि करता धरता आप हैं तो इसके ऊपर संज्ञान लें और जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का अधिकार है उन्हें मिले। और 54C का जो उनका 578C के तहत उनको जो अलॉटमेंट हुई थी, 54C के तहत उनको जो राइट्स मिले थे, उन राइट्स के तहत उन्हें वो मिलने चाहिए और जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ऐसे तो आप जम्मू में मिलते ही नहीं है। जब भी मिलने की कोशिश की कि LG साहब भी हमारे जम्मू में थोड़ा कम ही रहते हैं, आजकल जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है उनके ऊपर, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि पहले कश्मीरियों ने तंग किया, अब सेंटर ही इतना तंग करने लगा कि जो शरणार्थी हैं अभी तक तो रिफ्यूजी नहीं मानते उनको डिस्प्लेस नहीं, रिफ्यूजी तां नहीं तुसीं मनदे कि ओह् बी साढ़ा इलाका है। तुस ते इ'यां अपने घरा उगड़े उट्ठियै अपने दूए घर आई, हुण तुसीं परतियै सरकार ने उस बक्खी भेजना की कि सरकार दा बड़ी भई अपने गंभीरता कन्नै इस सब दा विचार करा करदी है। ते इक ते तुंदा इत्थै औने दा बड़ा बड़ा शुक्रिया, तुसें इस बाबत साढ़े कन्नै गल्ल कीती है। और उप राज्यपाल प्रशासन गी बी चाहिदा है कि POJK दे जेह्ड़े शरणार्थी न अपना घर बार उत्थै छोड़ियै इत्थै आए दे न, जि'यां इंदा रैना साहब दा आखना है कि उनेंगी हक हकूकें थमां वंचित कीता जा करदा है। उंदे हक हकूक जेह्ड़े न उनेंगी मिलने चाहिदे, इस थमां उनेंगी वंचित नहीं करना चाहिदा।